बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली खबर यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में है कि जो लड़ाई अब फैलती हुई नजर आ रही है, यह मामला अब यूरोप तक जाता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर पोलैंड के करीब धमाके कर दिए हैं पुतिन ने, और पोलैंड के करीब यानी ये सीधा सीधा बुलावा है नेटो को। और नेटो के जहाज नाज़रीन कराम इस वक्त पोलैंड में इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। मैं हवाई जहाजों की बात कर रहा हूं। और पोलैंड की फोर्सेस अगर मूव होती हैं तो ये लड़ाई बस खौफनाक हो जाएगी, जिस चीज के बारे में हम डर रहे थे कि यार कहीं ये जो जंग है वो आलमी जंग में तब्दील ना हो जाए। नाज़रीन, एक कदम दूर हैं ये दोनों मुल्क, सिर्फ एक कदम दूर हैं इस आलमी लड़ाई से। पोलैंड और रूस के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी हिस्टोरिकल लड़ाई क्यों है और इनके सरहद के करीब धमाके होने को किस तरह से देखा जाए। पोलैंड यूक्रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खासतौर पर यहां पर नेटो की फौजें क्यों इकट्ठा हो रही हैं, आज इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और यह लड़ाई किस हद तक फैल सकती है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वहां पर आग लगी हुई है, पूरा एलए जल रहा है, लॉस एंजल्स जल रहा है, एंटी आइस जो रॉयट्स हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर लोग निकले हुए हैं, गाड़ियां टूटी हुई हैं, 4000 नेशनल गार्ड, 700 मरीन वहां पर तैनात हो चुके हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में बहुत अहम खबरें, खासतौर पर इंडिया ने ताजा धमकी पाकिस्तान को लगा दिया है कि पाकिस्तान के डीप इनसाइड अंदर जाकर हमला करेंगे। ये क्या कहानी है नाजरीन, और पाकिस्तान के अंदरूनी सतह पर क्या मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। खासतौर पर आज भी जो है वो अडयाला के बाहर एक तमाशा सा लग रहा है, इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी है। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोनों तीनों इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आपसे दरखास्त एक, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, के अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, अगर आपको लगता है हम तहकीक के साथ खबरें आपके सामने रखते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आवाज़ों को रोका जा रहा है और उसके आगे आप बंद मान सकते हैं। हम हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, और आपकी शेयरिंग मैं उससे बड़ा ममनून हूं। सबसे पहले नाजरीन, यूक्रेन और रशिया। देखिए, इस वक्त लड़ाई इस दहाने पर है कि ये लड़ाई अब फैल सकती है। कल रात जो गुजरी है, उस रात बहुत कुछ हुआ है, खास तौर पर कीव के ऊपर, जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का। बहुत बड़ा हमला किया गया है। वो तो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है कीव के ऊपर। बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 400 ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है। इसके साथ साथ कुछ जो है वो मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक हमला था। यूक्रेन ये बताता है कि हमारी जो आम लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों को निशाना किया है। हालांकि दूसरी तरफ से ये बताया जाता है नहीं, ऐसा नहीं है। हम खास मिलिट्री स्ट्रैटेजिक जगहों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये लड़ाई आम लोगों के खिलाफ नहीं लड़ी जा रही है, ये उनके खिलाफ लड़ी जा रही है। यूक्रेन का कहना यह है कि हमने बहुत ज़्यादा ड्रोन्स गिरा दिए हैं। हमने उनके सिर्फ यानी कि आप समझे कि 85% से ज़्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं। कुछ ही जो है वो जो एयर डिफेंस है उसको छेदने में कामयाब हुए और अंदर आने में कामयाब हुए। मैं आपको नाज़रीन ये भी बता दूं, सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है। बात यह है कि यूक्रेन भी वापसी हमला कर रहा है, और बताया जाता है कि कल रात तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन ने भी हमला किया है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये इनकी वजह से मॉस्को के जो 4 अहम तरीन एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद करना पड़ा, यानी कि मॉस्को रीजन के तमाम एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा है। तो लड़ाई, अब ये लड़ाई नाज़रीन, ये आपस में तो ये लड़ ही रहे हैं, पिछले 2-3 साल से लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब असल खतरा इस लड़ाई के फैलने की वजह से हो रहा है, यानी कि खास तौर पर पोलैंड के साथ जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। वो पोलैंड, देखिए, पोलैंड और रशिया, इनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। वो अब उससे आग भड़क उठती है। देखिए, सबसे पहले आप जरा पोलैंड को देखिए। पोलैंड नाजरीन जो है वो ये बिल्कुल साथ लगता है यूक्रेन के, यानी कि यूक्रेन के बाद जो पहला मुल्क आता है जो यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, यानी जो नेटो का इत्तेहादी मुल्क है, यानी कि जो नेटो के अंदर शामिल है, वो पोलैंड है। इस वक्त यूक्रेन को सारी सप्लाईज, सारी फौजी इमदाद, नेटो जो कुछ भी देता है वो सारा कुछ पोलैंड के जरिए आता है।
तो पोलैंड बहुत अहम स्ट्रेटेजिक मुल्क है। अच्छा, पोलैंड का बॉर्डर लगता है, यानी कि पोलैंड का मशरकी और यूक्रेन का ऑब्वियसली मगरबी बॉर्डर पोलैंड के साथ लगता है। अब नाजरीन, पहले जो हमले कीव तक हो रहे थे और पोलैंड के उस यानी यूक्रेन के उस इलाके के ऊपर कब्जा करना तो रशिया की ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन फिर भी नाजरीन वेस्टर्न साइड ऑफ द यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है, वो इलाके जो बिल्कुल पोलैंड के साथ लगते हैं। इस वजह से हुआ क्या, यहां पर धमाके करने की वजह से, यहां पर हमले करने की वजह से हुआ यह है कि जो पोलैंड है उसके अंदर जो मौजूद नेटो के जहाज हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो गए। नेटो के जहाज जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि वो देखना शुरू हो चुके हैं, यानी कि वहां पर असेंबली यानी कि बनाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। बताया ये जाता है, हालांकि नाज़रीन सिर्फ एक चीज, अब देखिए ना, पोलैंड कोई आम मुल्क तो नहीं है ना, मैं आपको बताता हूं, पोलैंड के अंदर एक जहाज अगर गलती से लग गया, अगर एक मिसाइल गलती से पोलैंड में चला गया या कोई इस तरह का बड़ा नुकसान हो गया, तो होगा क्या? चूंकि नेटो का पोलैंड है, नेटो का इत्तेहादी मुल्क, नेटो का मतलब यह है तमाम अफवाज, तमाम यूरोपीय अफवाज और अमेरिकी फौज फिर इसके अंदर डायरेक्ट कूद जाएगी। अब तक अमेरिकी फौजें, नेटो इस वजह से नहीं कूदा इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं जी यूक्रेन जो है वो नेटो का इत्तेहादी मुल्क नहीं है। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो यूरोपियंस ने मिलकर बनाई है, यानी कि एक पर हमला, सबके ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। इस नेटो का इत्तेहादी जो है वो टर्की भी है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई किसी एक मुल्क पर हमला किया जाएगा तो सारी फौजें उसके खिलाफ हो जाएंगी। ये नेटो का बेसिक मोटो है, यानी एक वन लाइनर ये है। तो चूंकि यूक्रेन इत्तेहादी नहीं था, यूक्रेन की बर्बादी नेटो बर्दाश्त कर गई है। लेकिन अगर पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड पे नाज़रीन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए, पोलैंड के लिए मैं आपको, पोलैंड का कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है, यानी कि सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। पोलैंड का बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ भी, पोलैंड का बॉर्डर लगता है बेलारूस के साथ भी, और पोलैंड का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ भी। आप हैरान हो जाएंगे कि रशिया के साथ कैसे बॉर्डर लगता है। तो यानी रशिया कहां पर, पोलैंड कहां पर, उसके दरमियान तो यूक्रेन और बेलारूस आते हैं। नहीं नाज़रीन, ये रशिया का बॉर्डर भी लगता है पोलैंड के साथ। ये बड़ी दिलचस्प है। एक इलाका है कैलिनग्राड, ये 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी से छीना था रूस ने, और ये पोलैंड के बिल्कुल हार्ट ऑफ द पोलैंड, यानी अब यूं समझिए कि बिल्कुल साथ लगता है पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर। एक इसकी सरहद जो है वो लिथुआना के साथ लगती है, और कैलिनग्राड जो है वो एक इसकी जो सरहद है वो पोलैंड के साथ लगती है। तो रशिया बीच में आके बैठा हुआ है, यानी कि गड़बड़ होगी तो फिर बहुत दूर तक मामला जाएगा। तो ये जंग यूरोप तक फैल गई तो फिर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मामला गड़बड़ी की तरफ जा रहे हैं। बहुत खौफनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है, सिचुएशन ऐसी बनती चली जा रही है जो फिर कंट्रोल में नहीं होगी, और मामला जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इस वक्त की मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त सुलह की कोशिश भी करवाई जा रही है कि भाई किसी तरीके से सुलह हो जाए, लेकिन अल्लाह करे ये सुलह हो ही जाए। अच्छा जनाब, दूसरी खबर सुनिए। दूसरी खबर यह है कि जो ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर होने वाले हंगामे हैं वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। उसके बाद मैं इंडिया पाकिस्तान पे आता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये सुनिए आपने। ये इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, ये इससे अगली खबर है, वो सुन के जाइएगा अगर आप वीडियो छोड़ना भी चाह रहे हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स एंटी आईसीई एंटी आइस जो है वो रॉयट्स चल रहे हैं। एंटी आइस इस वक्त हंगामे हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है अनयूजुअल इमिग्रेशन के रेड्स, जिसके अंदर जो एहतजाज करने वाले हैं वो ये मानते हैं कि हमारी तजलील की जाती है, हमारी जो है वो बेइज्जती की जाती है। वो लोग जो कानूनी तौर पर भी रह रहे हैं या जिनकी कोर्ट में केसेस हैं उनको भी पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। ये उनका मौक़िफ़ है, सही गलत दुरुस्त होना ये एक अलग बात है। वो कहते हैं ये सब कुछ किया जा रहा है। इस वजह से नाज़रीन लोग वहां पर निकले, और जो निकले नाज़रीन कराम तबाही और बर्बादी की दास्तान लेकर निकले। कल पुलिस की गाड़ियां तोड़, शहर को आग लगा, और इसके अंदर फिर कहीं ना कहीं जनाब वो जी मुसलमान, भाई वो मामला है ही नहीं है मुसलमानों का। लोगों ने जनाब वो फ़लस्तीन के वो गुलाफ पहने हुए थे, कुछ लोगों ने झंडे उठा लिए, तो जनाब वो फ़लस्तीन को जो है ना वो बदनामी उसके लिए होना शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है अमेरिका तो इस वक्त जो है वो बहुत बुरी तरह से जल रहा है। ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया कि 700 मरीन, 4000 नेशनल गार्ड्स जो है वो तैनात किए गए हैं, जहाँ ताकि जो हुकूमती बिल्डिंग्स हैं या जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनकी हिफाजत की जा सके। और ट्रंप कहते हैं कि इन एलियंस को उठा के बाहर फेंकना है मैंने। इस किस्म की सिचुएशन जा रही है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इंडिया पाकिस्तान के बारे में और कुछ पाकिस्तान की खबरों के बारे में। पॉलिटिको को
की खबर के मुताबिक इंडियन आला अहदेदारों ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने हमें प्रवोक किया तो ये जो फ्रेजाइल किस्म का सीज फायर है ये ख़त्म हो जाएगा और हम डीप इन पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करेंगे। देखिए नाज़रीन, अब ये क्या सूरत हाल है। आप मुझसे सवाल करेंगे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नाज़रीन, नरेंद्र मोदी साहब को और उनके हवारियों को और उनके अलाइस को ये चैन नहीं आ पा रहा है कि ए हो की गया है, सड़ना की हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। उनके लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये क्या गड़बड़ हुई है। ख़ास तौर पर यानी तमाम इस वक्त की जो बड़ी अखबारें हैं वो उसको अब एज अ स्टैंड ऑफ नहीं लिख रही, वो वॉर की हैसियत से लिख रही है। यानी कि हालिया जंग हुई है, 3 दिन की जंग हुई है, 4 दिन की जंग हुई है, हुई प्रॉपर जंग है। इंडिया और भारत की ये प्रॉपर वॉर लड़ी गई है। इस वॉर के अंदर क्लियरली पहली बार ऐसा हुआ है, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया पाकिस्तान की क्लियर विक्ट्री को मान रही है। कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो कह रहा है कि भारत जीत गया। जो भारत के बहुत करीबी मुल्क हैं वो भी कहते हैं नहीं, ये देखे ना वो जीते ना ये जीते। लेकिन जो न्यूट्रल मुल्क हैं वो बता रहे हैं जी पाकिस्तान क्लियर विक्ट्री के साथ जीता है। पाकिस्तान कुछ छुपा नहीं रहा है, जो कुछ उसका नुकसान हुआ है दुनिया के सामने बता रहा है। हां, जो भारत है वो नुकसान छुपा रहा है। इससे पहले ये होता रहा कि भाई जो भी ऑब्वियसली नुकसान छुपाता है वो ही असल में जो है ना वो हारता है। तो पाकिस्तान के ऊपर तो इस तरह के बहुत ज्यादा इल्जाम लगते रहे। पाकिस्तान क्लियर विक्ट्री जीता है, क्लियर लड़ाई जीती है पाकिस्तान ने, क्लियर विक्ट्री है पाकिस्तान की। इसके बाद नाज़रीन वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया आपने ये क्या बेड़ा गर्क करवा दिया। इनफैक्ट वहां की जो इंडिया में मौजूद ऑपोजिशन है वो भी शदीद प्रेशर का प्रेशराइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को। नरेंद्र मोदी को जो है ना वो सरेंडर मोदी का खिताब दिया गया कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपने एक ट्रंप की कॉल पे आपने सरेंडर कर दिया। तो गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर एक फिर लड़ाई छिड़ जाए। आखिरी खबर नाज़रीन कराम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में। पाकिस्तान बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा सकता है अगर हम पॉलिटिकल मामलात को दुरुस्त कर लें। इस वक्त की खबर यह है नाज़रीन, पॉलिटिकल मामलात दुरुस्त करने में पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो हमें सीरियस नज़र नहीं आती है। वो ये समझना है कि कोई पॉलिटिकल मसला है ही नहीं है और आज भी इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया गया है। कल 11 जून है, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, अहम है, बहुत अहम है। और कल के दिन जो है वो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इमरान खान की बेल हो जाए, रहाई हो जाए। ये खबर चलवाई जा रही है, लेकिन मुझे इस पर कोई एतबार नहीं है। मुझसे पूछें तो मैं ये कहता हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। मुझे नहीं लगता कल इमरान खान की रहाई हो। अगर होती तो आज शाह महमूद कुरैशी के केसेस क्यों लटकाए जाते हैं, आज इमरान खान की बहनों को मिलवाया जाता है इमरान खान से, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन खबरें हैं। कुछ बजट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।